व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अब एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ कि हम लोग एक सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट बाय अरुण शर्मा के वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लास्ट टाइम हमने एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स के LOD 1 के क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। अब हम करने जा रहे हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 7, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। So let's start with the level of difficulty 1 questions. So level of difficulty 1, question number 1. By selling a book for 1080, a shopkeeper incurs a loss of 10%. Find the cost price of the book for the shopkeeper. तो देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, एक शॉपकीपर ने एक बुक सेल करी 1080 रुपीज़ की। तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 1080, है ना। जितने में बेचते हैं उसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं। एंड अ शॉपकीपर इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%, और उसे लॉस हुआ कितने परसेंट का? 10% का। अब क्या पूछा है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक फॉर द शॉपकीपर। हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है बुक की, ठीक है। सो CP हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान दो, अगर हमें लॉस हो या फिर हमें प्रॉफिट हो, दोनों लॉस और प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ CP इज़ 100%, ठीक है, तो लॉस कितना है? लॉस है 10%, है ना। सो 10% इस पे लगेगा। एंड जो SP है वो कितना होगा? CP माइनस लॉस, मतलब 90% का। सो SP जो है वो 90% है, एंड ये 90% किसके इक्वल है? 1080 रुपीज़ के इक्वल है। एंड हमें निकालना क्या है? 100% की वैल्यू, मतलब कॉस्ट प्राइस। तो 100% कितना हुआ? जब 90% 1080 के बराबर है तो 100% हुआ 1080 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 9 टाइम्स 1, 9 टाइम्स 2। सो कितना आ गया? 1200 रुपये आ गई आपकी कॉस्ट प्राइस। सो दिस इज़ योर आंसर, 1200। इस चीज़ का ध्यान रखना कि हम लॉस SP पे ना निकाल दें। लोग क्या करते हैं कि लॉस कितना हो गया? लॉस 10% है तो 10% 1080 पे लगा देते हैं। सो 10% ऑफ 1080 ये आ जाएगा आपका 108 रुपये, है ना। तो CP फिर कैलकुलेट कर देते हैं SP माइनस लॉस से, सॉरी SP प्लस लॉस से। एंड SP कितना है? 1080 प्लस लॉस कितना है? 108। तो CP आ जाएगा 1188, ठीक है। लेकिन ये गलत तरीका है क्योंकि हमने लॉस किस पे लगा दिया? SP पे, जबकि लॉस एंड प्रॉफिट किस पे लगता है? CP पे। तो कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% मानो। लॉस जो भी आया उसको CP में से माइनस कर देंगे, जो SP आ गई। SP 90% इसके इक्वल है, सो 100% कितना हुआ? दिस अपॉन दिस इंटू दिस, दैट्स इट। हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई 1200। ऑप्शन नंबर A इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. By selling a cap for rupees 29.75, a man gains 6.25%. What will be the CP of the cap? तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि सेलिंग प्राइस एक कैप की है 29.75 रुपीज़, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस हमें पता है, दैट इज 29.75 रुपीज़। अ मैन गेन 6.25%। गेन कितना हुआ? 6.25% का, ठीक है। व्हाट विल बी द CP ऑफ द कैप? एंड हमें कॉस्ट प्राइस पूछी है। तो हम सबको पता है पहले हमें क्या करना है? कॉस्ट प्राइस को 100% मानना है, ठीक है। एंड गेन कितना है? गेन है 6.25%, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, दैट इज 106.25%, ठीक है। अभी 106.25% जो है वो किसके इक्वल है? इस रुपीज़ के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर ₹29.75 लिख देंगे। एंड हमसे पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस कितनी है? तो कॉस्ट प्राइस इज़ 100%, तो 100% की हमें वैल्यू निकालनी है। तो जब 106.25% 29.75 के इक्वल है, सो 100% कितने के इक्वल हुआ? 29.75 डिवाइडेड बाय 106.25 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट्स इट। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 5 47, 5 टाइम्स 9 एंड 5 टाइम्स 5। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 9, 5 टाइम्स 4, 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 8, 5 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 20,
5 times 1, 5 times 7 and 5 times 4. 17 times 1, 17 times 9, sorry 17 times 7, 7 4s are 28. So 28 rupees आ गई आपकी कॉस्ट प्राइस. So this is your answer, option number C. Now question number 3. A cellular phone when sold for rupees 3808 fetches a profit of 12%. Find the cost price of the cellular phone. तो ये भी क्वेश्चन वैसे ही होगा. हमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है कितनी 3808 एंड हमें प्रॉफिट दे रखा है कितना 12% का. ठीक है, एंड हमसे कॉस्ट प्राइस पूछी है. सो अगेन कॉस्ट प्राइस इज 100%, प्रॉफिट 12% है, तो डायरेक्ट हम एस पी निकालते हैं. डायरेक्ट एस पी हो गई 100 + 12 दैट इज़ 112%. अब ये जो 112% है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3808 रुपीज़. तो जब 112% 3808 है सो सी पी तो 100% होता है. 100% कितना हुआ 3808 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100. So 2 times 5, 2 times 6, 2 times 1, 2 times 9, 2 times 4, 2 times 2, 2 times 8, 2 times 9, 2 times 5, 2 times 2. एंड इसे सॉल्व करोगे तो ये 34 आएगा. एंड आपका फाइनल आंसर आ गया 3400. सो 3400 रुपीज़ इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी. Now question number 4. A chair cost 1000 rupees. If it is sold at a loss of 15%, what will be its cost price as a percentage of its selling price? तो देखो अब हमें चेयर की कॉस्ट दे रखी है. ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज 1000 रुपीज़. इफ़ इट इज़ सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15%, लॉस हमें दे रखा है दैट इज़ 15%. वॉट विल बी इट्स कॉस्ट प्राइस एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस. तो हमें कॉस्ट प्राइस ही पूछी है लेकिन एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस पूछी है. देखो कैसे निकालना है, पहले हम एस पी निकालते हैं. ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस कितनी है 100% एंड ये 100% जो है वो 1000 के इक्वल है. ओके, एंड लॉस हमें दे रखा है 15% का. तो एस पी जाहिर सी बात है कि हमने ख़रीदा 1000 रुपये में, हमें 15% का लॉस हुआ, मतलब 100% में से 15% हटा दो, मतलब एस पी 85% की इक्वल आएगी, है ना. सो 100% अगर 1000 की इक्वल है तो 85% कितने के इक्वल 850, है ना. फिर भी करके दिखा देता हूँ. देखो 1000 डिवाइड बाई 100 इंटू 85. सो 00 से 00 कैंसिल एंड ये आ जाएगा 850. सो 850 की हमारी आ गई सेलिंग प्राइस. अब हमसे पूछा है व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस एज अ परसेंटेज ऑफ इट सेलिंग प्राइस. सो कॉस्ट प्राइस इज़ 1000, है ना. एज अ परसेंटेज ऑफ इट सेलिंग प्राइस मतलब हम डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस करेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. मतलब कॉस्ट प्राइस पूछी है एज अ परसेंटेज ऑफ इट सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हम सेलिंग प्राइस लिख देंगे. सो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 117.65%. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. A seller gives a discount of 25% on the retail price and still makes a profit of 5%. Which of the following ensures that she makes a profit of 5%? तो देखो यहाँ पर एक नया वर्ड आया है दैट इज़ रिटेल प्राइस. तो अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि किस किस टाइप के प्राइस होते हैं. देखो एक तो होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कि कितने में शॉपकीपर ने उसे ख़रीदा. ठीक है, एक होता है सेलिंग प्राइस कि कितने में उसने बेचा. ठीक है, एंड एक होता है मार्क प्राइस. ठीक है, अब ये एमआरपी भी बोल सकते हो, एमपी भी बोल सकते हो एंड रिटेल प्राइस भी बोल सकते हो. मतलब ये वो प्राइस है जो टैग पर लिखा होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई बुक खरीदी तो बुक के पीछे एमआरपी लिखी होती है ना, तो वो उसका मार्क प्राइस होता है. तो ये सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है, एंड इस पे ही शॉपकीपर जो है वो डिस्काउंट देता है एंड इतने पे बेच देता है. फॉर एग्जांपल 100 रुपये की मार्क प्राइस थी, है ना, एंड 10 रुपीज़ का उसने डिस्काउंट दे दिया. तो एस पी कितनी हो गई, उसने बेचा कितने में 90 रुपीज़ में. तो ये हो जाएगा 100 रुपीज़, ये हो जाएगा डिस्काउंट देके 90 रुपीज़ एंड मान लो उसकी ख़रीदी थी 80 रुपये की, तो ये हो जाएगा 80 रुपीज़. तो मार्क प्राइस जनरली सबसे हाई होता है या फिर सेम हो सकता है एसपी के. ठीक है, सो मार्क प्राइस और रिटेल प्राइस के बारे में पता चल गया. अब आके क्वेश्चन समझते हैं. एक सेलर है जिसने डिस्काउंट दिया 25% ऑन द रिटेल प्राइस. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर 100 रुपीज़ लिया होता तो डिस्काउंट 25% लगता, तो एसपी कितनी आ गई 75 रुपीज़, है ना. चलो फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं. एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 5%. ओके, एक सेलर जो है वो 25% डिस्काउंट पे तो देता है मार्क प्राइस के, फिर भी उसे प्रॉफिट हो जाता है 5% का. अब विच ऑफ द फॉलोइंग एंश्योर्स दैट शी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 5%.
तो सबसे पहले यहाँ पर करेक्ट कर लेना, ये 5% नहीं, यहाँ 40% है, ठीक है। यहाँ पर इट माइट बी अ मिस प्रिंट, तो ये 40% है, यहाँ करेक्ट कर लेना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेंगे, ठीक है। कुछ भी ऐसा सिचुएशन हो ना कि ज़्यादा मैटर नहीं दे रखा हो तो कॉस्ट प्राइस 100 ले लो। अच्छा ये ओवर हो चुका है, इससे लेना देना नहीं है, ठीक है। सो लेट कॉस्ट प्राइस भी 100 रुपीज़। अब ध्यान से देखो, इन्होंने क्या बोला कि स्टिल ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 5%, मतलब 5% का प्रॉफिट तो हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 5%। एंड प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस पे लगता है, ठीक है। सो 5% ऑफ 100 दैट इज़ 5 रुपये हो गए आपका प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट 5 रुपये का हो गया, सेलिंग प्राइस कितने की हो गई, 100 में ख़रीदा 5 का प्रॉफिट, तो 105 रुपये की हो गई सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब यहाँ तक एक कंसेप्ट हो जाता है पूरा। अब यहाँ पे आता है मार्क प्राइस का कंसेप्ट। यहाँ पर बोला है सेलर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द रिटेल प्राइस, ठीक है। तो जो भी डिस्काउंट होता है ना वो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, एंड जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना। तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, तो हम मार्क प्राइस को मान लेंगे एज 100%, ठीक है। अब मैंने मार्क प्राइस को 100% मान लिया, एंड डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 25%। तो जाहिर सी बात है उसने बेचा कितने में होगा, 75% में, है ना। एंड 75% ये किसके इक्वल है, ये हमें वैल्यू पता है, 75% जो है वो 105 रुपये के इक्वल है। ओके, सो हमें मार्क प्राइस निकालनी है। मार्क प्राइस कितना हो गया, 100%। तो जब 75% 105 के इक्वल है तो 100% कितना हुआ, 105 डिवाइडेड बाई 75 मल्टीप्लाइड बाई 100। सो 5 टाइम्स 15, 5 टाइम्स 21, 3 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 7 एंड 5 टाइम्स 20। तो आपकी मार्क प्राइस आ गई 140 रुपीज़ की। तो अब हमें कॉस्ट प्राइस हमने जब 100 मानी तो हमें सेलिंग प्राइस पता चल गई 105, एंड हमें मार्क प्राइस पता चल गया 140। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स दैट शी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 40%, यहाँ पर है, ठीक है। तो इन सब में से कौन सा इंश्योर करता है कि वो 40% का प्रॉफिट वो इंश्योर करें। तो ध्यान से देखो, प्रॉफिट 40% का है। अब ये वाला कंसेप्ट भी हो गया। अब बोला है कि प्रॉफिट होना चाहिए 40% का, ठीक है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस हमें पता है किस पे लगता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस लिखते हैं 100 रुपीज़, ठीक है। तो क्या इंश्योर करता है कि उसे प्रॉफिट हो 40% का। तो जब 40% का प्रॉफिट होता है एंड कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी भाई। देखो प्रॉफिट 40% है, मतलब 40% अगर 100 का निकालो तो 40 रुपये आता है। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 100 + 40 इक्वल्स टू 140 रुपीज़। तो क्या चीज़ इंश्योर करती है उसको कि उसको 40% का प्रॉफिट हो जाए, तो उसको सेलिंग प्राइस चाहिए 140, तभी तो 40% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं। गिव अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द रिटेल प्राइस, हमें ये चाहिए, ठीक है। तो क्या इससे हो सकता है, अब रिटेल प्राइस है 140, अगर हम इसमें 5% का डिस्काउंट लगाएं तो कितना होगा, 7 रुपये। एंड इसमें से 7 रुपये हम माइनस कर देंगे तो 140 से कम ही होगा ना, लेकिन हमें तो 140 चाहिए, तो ऑप्शन ए हो नहीं सकता। अब गिव अ डिस्काउंट ऑफ 9.09% ऑन द रिटेल प्राइस, वही 5% में भी कम हो रहा है तो 9% में तो और भी कम होगा, लेकिन हमें चाहिए 140 रुपीज़, तो ये भी नहीं होगा। सेल एट द रिटेल प्राइस, हाँ ये होगा। क्यों, क्योंकि रिटेल प्राइस भी 140 है एंड हमें सेलिंग प्राइस भी 140 करनी है, तभी तो हमें 40% का प्रॉफिट होगा। सो दिस इज़ योर आंसर। चौथा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। मार्कअप द रिटेल प्राइस बाय 9.09%। तो 9.09% से इसे बढ़ा दो तो 140 से वैल्यू बढ़ जाएगी, तो सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए 140। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर आंसर, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।